मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, बम छोड़ाया गया, तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया वो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं। उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, निष्पक्ष जांच करते हुए, चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। जितने भी से नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद और कौशाम्बी को जोड़ने वाले सेतु। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लिखा हुआ बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम से यह सेतु बनाया गया है और प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के करेटी गांव और अगर कौशाम्बी की बात की जाए तो कौशाम्बी के शहजादपुर के बीच में बना यह पुल है। याद करिए मोदी जी का वह भाषण जब उन्होंने कहा था न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन बीते 8 सालों में सरकारी कामों में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है उसका उदाहरण आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस पुल का उद्घाटन 9 महीने पहले किया गया है और यह पुल अभी पूरी तरह से कहा जाए तो चालू भी नहीं हो पाया है। लेकिन इस पुल से जुड़ी हुई जो रोड है वो धंस चुकी है और इस पुल में एक आध जगह दरार भी आ चुकी है। अभी कौशाम्बी के सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल आज यहाँ पर आई थी और उन्होंने निरीक्षण किया। सीधा उन्होंने हमला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर किया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप लोगों को बता दें कि अभी जो यह सेतु है, इस सेतु की जो सड़क है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी इसका चौड़ीकरण नहीं किया है और इस पर कार, दोपहिया वाहन, साइकिल और पैदल जो है इस पुल से गुजरते हैं। भारी वाहन बहुत ही कम, रेयर केस होंगे, रात में एक आध दो इक्का दुक्का वाहन निकलते हों क्योंकि जो गांव का एरिया है बहुत कंजेस्टेड है जिसके कारण भारी वाहन इस पुल से नहीं निकलते। लेकिन उसके बाद भी इस पुल में दरार आ चुकी है। देख सकते हैं कि बोरी यहाँ पर बिछाई गई है। कई जगह आपको सीमेंट के लेप आपको दिखाई देंगे जो सेतु निगम के अधिकारियों ने इस पुल में लगाया और भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया। लेकिन गलत होता है, आप चाहे जितना छिपाएं वो छिपता नहीं है, लोगों के सामने एक दिन आता है। सेतु निगम के अधिकारी जहां थाने में एप्लीकेशन दिया है उन्होंने और ये आरोप लगा रहे हैं कि अराजक तत्वों ने छेनी हथौड़ी के साथ पुल के साथ छेड़खानी की है। वहीं पर विपक्षी पार्टियां इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है और जांच होने पर ही पता चलेगा कि इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर सेतु निगम के अधिकारी जिस तरह का अराजक तत्वों पर आरोप लगा रहे हैं वह सत्य है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि पुल बना और सड़क बनाई गई, सड़क धंस चुकी है। तो क्या कोई अराजक तत्व इस सड़क को जो है धंसा सकता है? और इधर भी आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि इसको दिखाने का प्रयास किया जाए कि जो पुल से टच हुआ है और इसको बनाया गया है, ये भी इसमें भी जबरदस्त दरार देखने को मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि उस सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके दूसरे दिन ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में दरार के साथ साथ कई जगह सड़कें धंसी जिसकी तस्वीर पूरे देश ने देखा। गुजरात का मोरबी पुल हादसा जहां पर 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी दरार जो है दे चुकी है। जो बाउंड्री बनाई गई है और जो यहाँ पे स्लेब पड़ा है उसके बीच में दरार दिखाई दे रही होगी।
कौशाम्बी की तरफ से जब इस पुल पर आप इंटर करेंगे तो वहाँ सामने तोड़ा जा रहा है और जो सरिया उसमें दिखाई दे रही है वो 3 सूत की सरिया लगी हुई है। तो अब आप लोग तय करिए कि इस पुल को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है या नहीं। और सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल आज जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार का जबरदस्त आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप आइए, क्या यहाँ मिला आपको? देखिए, मैं इस पुल का निरीक्षण करने आई क्योंकि मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर छेनी और हथौड़ी से इस पुल को तोड़ा गया है। जो मैंने जांच में पाया और जितना मैं समझ पाई, मुझे समझ में आता है कि छेनी हथौड़ी से किसी धरोहर को क्षतिग्रस्त करना या बम से उड़ा देना, ये आतंकवादी हरकतें होती हैं, गतिविधियां होती हैं। तो अगर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा है कि हम प्रदेश की जो धरोहर है उसको नहीं सहेज पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। मुझे ये भी समझना था और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मैं इस बात को समझ पाऊं कि मेरे घर सिराथू और जनपद कौशाम्बी में इतनी बड़ी किसकी हिम्मत हो गई है कि लोगों की सुविधा के लिए जो धरोहर बनाई जा रही है उसको क्षतिग्रस्त करे। देखिए, क्रांतिकारी दुर्गा भाभी एक ऐसा भारतीय इतिहास में एक ऐसा क्रांतिकारी बेजोड़ नाम है जिनके आज जाने के 150 वर्ष बाद भी उनकी शख्सियत एक महिला होने के बावजूद बहुत ही निडर और अदम्य साहसी महिला के रूप में है। तो सरकार से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसे किसी व्यक्तित्व के नाम पर हम किसी धरोहर की संरचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम इस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। सेतु निगम के अधिकारियों ने भले ये कहा हो कि यहाँ छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है, आज आपने खुद पैदल चल के पूरे पुल का निरीक्षण किया है, क्या लगा ये छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है या कहीं भ्रष्टाचार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, बम से उड़ाया गया तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया वो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं। उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, निष्पक्ष जांच करते हुए, चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। जितने भी सेतु बने सब में दरारें आ रही, कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा हो रही, क्या है, आप क्या कह रही हैं? देखिए, जितने सेतु बन रहे हैं, दरारें आ रही, ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर एक में हो जाए तो मान लिया जाए कि टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन अगर सब में हो जाए तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बैठाया गया है, यहाँ पर ठेकेदारों का, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धन संपदा की लूटपाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आपने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया था उप मुख्यमंत्री पर, लूट घसोट के गिरोह को सरगना बताया था आपने। उस पर उन्होंने मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था या उन्होंने अपनी बराबरी के उसके सवाल का उत्तर देना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब ये कह के दे ही दिया है कि यहाँ पर छेड़ी हथौड़ी से उस पर छेड़छाड़ की गई है। तो अगर छेड़छाड़ गई है तो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, जनपद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में धरोहरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। और आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।